डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के 2 टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं, जिसमें कि फर्स्ट जो आपका टॉपिक था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एंड सेकंड टॉपिक था आपका कैरियर एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। और अब इसी चैप्टर का जो थर्ड टॉपिक है वो है खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो व्हाट इज़ द खेलो इंडिया प्रोग्राम? खेलो इंडिया इज़ अ नेशनल प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। मतलब क्या है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम इंडियन स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए एक नेशनल प्रोग्राम है। ठीक है। इसके बाद है आपका दिस प्रोग्राम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया एट द ग्रास रूट लेवल बाई बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क फ्रॉम ऑल स्पोर्ट्स इन इंडिया। मतलब क्या है कि इसमें क्या है कि सभी खेलों के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क का निर्माण करके, मतलब एक शुरुआत करके इंडिया में कल्चर को रिवाइव करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है। इसके बाद जो इसकी मेन हेडिंग है वो है खेलो इंडिया इज़ नॉट ओनली अबाउट विनिंग मेडल्स, इट इज़ एफर्ट टू गिव स्ट्रेंथ टू मास मूवमेंट फॉर प्लेइंग मोर। मतलब खेलो इंडिया प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि केवल आपको मेडल जीतना नहीं है, पदक जीतना नहीं है, बल्कि यह एक बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स के मूवमेंट को मजबूत करने के लिए एक प्रयास है। मतलब जो स्पोर्ट्स का एक मूवमेंट है उसको एक डेवलपमेंट करने का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके बाद है खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड इन द ईयर 2018 बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौर इन दिल्ली। मतलब खेलो इंडिया प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था वो 2018 में स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर और दिल्ली में हुआ था। अब मैं आपको राज्यवर्धन के बारे में थोड़ा सा बता दूं, इसमें नहीं लिखा हुआ है। ये राज्यवर्धन ये कर्नल थे और ये एक इंडियन निशानेबाज हैं जिन्होंने क्या किया था कि 2004 में समर ओलंपिक में डबल ट्रैप में रजत पदक जीता था। और जो फ्रीडम के बाद एक ऐसे निशानेबाज थे जिन्होंने ये रजत पदक जीता था। ठीक है। इसके बाद है दिस प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च टू टेक स्पोर्ट्स कल्चर इन कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल। मतलब दिस प्रोग्राम के लॉन्च करने का क्या मतलब था कि जो इंडियन स्पोर्ट्स है और उसका कल्चर है तो उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। ठीक है। इसके बाद इसकी कि नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है आपकी ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम। मतलब इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो फर्स्ट जो आपका है वो है प्ले फील्ड डेवलपमेंट। मतलब क्या है कि खेल के जो मैदान होते हैं उनका डेवलपमेंट करना। सेकेंड होता है कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, मतलब जो कोचिंग होती हैं उनका विकास करना, उनका डेवलपमेंट करना। एंड स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स, मतलब स्टेट का मतलब राज्य स्तरीय राज्य लेवल खेलो इंडिया केंद्र बनाना। ठीक है। इसके बाद है आपका एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन, मतलब एनुअल खेल प्रतियोगिता करवाना, मतलब वार्षिक जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं स्कूल में उनको करवाना। ठीक है। इसके बाद है टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब टैलेंट मीन्स होती है प्रतिभा, मतलब प्रतिभा को खोज करना एंड उनका डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट है आपका फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनका फिटनेस से रिलेटेड डेवलपमेंट करना। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है स्पोर्ट्स फॉर वुमेन। मतलब क्या है कि हम लोगों के लिए बहुत सारे खेल होते हैं लेकिन वुमेन को इतना कोई एक स्टैंडर्ड नहीं मिल पाता है। तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें कि क्या है कि वुमेन के लिए स्पोर्ट्स करना। इसके बाद है प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एमंग पीपल विद डिसेबिलिटीज़। मतलब क्या है कि जो डिसेबिलिटीज़ पीपल होते हैं, मतलब जो चल नहीं सकते हैं या देख नहीं सकते हैं, तो मतलब कोई उनमें बॉडी में क्या डिसेबिलिटीज़ होती हैं तो उनके लिए खेलों को एक तरीके से बढ़ावा देना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सपोर्ट टू नेशनल और रीजनल स्पोर्ट्स एकेडमिक। मतलब क्या है कि इसमें आपका सपोर्ट करना किसको, नेशनल क्षेत्रीय एंड स्टेट लेवल खेलों का समर्थन करना। ठीक है।
उसके बाद आपका स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, मतलब क्या है कि पीस मतलब पीस और डेवलपमेंट के लिए खेल करना, स्पोर्ट्स करना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका फीचर्स ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो मतलब क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका है वो है आपका द प्रोग्राम स्कीम विल बी implemented by the central government machinery and 100% of the fund will be provided by central government। मतलब क्या है इसका कि एक तरीके से देखा जाए तो इस प्रोग्राम में, इस योजना में जो केंद्र सरकार मशीनरी द्वारा लागू किया गया है, मशीनरी द्वारा लागू किया गया है, और इसमें 100% जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो उपलब्ध कराती है, ठीक है। इसके बाद है आपका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड 1756 करोड़ फॉर द पीरियड 2017-18 एंड 2019-20। मतलब क्या है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने जो 17-18 से 19-20 के लिए 1756 करोड़ रुपए मतलब अप्रूव्ड किए हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है आपका कनेक्ट रूरल इंडिया टू ग्लोबल गेम्स, मतलब रूरल इंडिया को ग्लोबल गेम से कनेक्ट करना, ये भी एक प्रोग्राम का फीचर है। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका वो है आपका पैन इंडिया स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। मतलब पैन इंडिया के क्या मतलब, आपने सुना अखिल भारतीय स्कॉलरशिप। तो इसमें क्या है कि कवर करना 1000 मोस्ट टैलेंटेड यंग एथलीट्स, मतलब 1000 जो जिनमें टैलेंट है उनको एथलीट को कवर करना। उसके बाद है आपका नेक्स्ट जो है आपका ईच सिलेक्टेड एथलीट अंडर द स्कीम शैल रिसीव एन एनुअल स्कॉलरशिप वर्थ 5 लाख रुपीज़ फॉर 8 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। मतलब क्या है कि इस प्रोग्राम के मतलब अंडर में जो सिलेक्टेड खिलाड़ी होते हैं उन्हें 8 ईयर्स तक 5 लाख रुपए की जो एनुअल वो होती है, वार्षिक जिसे बोलते हैं, वार्षिक छात्र मतलब स्कॉलरशिप देना, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो है द प्रोग्राम आल्सो एम्स एट क्रिएटिंग एन एक्टिव पॉपुलेशन विथ हेल्दी लाइफ स्टाइल। मतलब क्या है कि इस प्रोग्राम का एक ये भी उद्देश्य है कि आप हेल्दी लाइफ के साथ पॉपुलेशन का मतलब निर्माण करना, क्रिएटिंग करना, ठीक है। और लास्ट जो आपका है वो है द प्रोग्राम strives to rise the standard of competition both at school and college level to have maximum access to organized sports competition। मतलब क्या है इसका कि इस प्रोग्राम से मतलब क्या क्या है कि अधिक से अधिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करके, मतलब ऑर्गेनाइज करके स्कूल और कॉलेज मतलब दोनों लेवल पर जो कंपटीशन के स्तर को मतलब ऊपर करने का एक प्रयास करना। तो ये भी एक इसका फीचर है आपका। तो ये आपका पूरा खेलो इंडिया प्रोग्राम में था, मतलब खेलो इंडिया प्रोग्राम की मीनिंग, डेफिनेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फीचर्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।